नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया में महिलाओं की शादी के लिए जो मिनिमम एज है उसको वापस से रिकंसिडर करने की बात चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमारी एकेडमी हैप्पी एकेडमी है, उसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हम कोचिंग क्लासेस करवाते हैं और स्क्रीन पे दिए गए जो कोर्सेज है ये सारे हम हमारे हैप्पी एकेडमी में करवाते हैं। अगर इस क्लासेस से रिलेटेड आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए ये नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों है ये टॉपिक आजकल काफ़ी चर्चा में? क्योंकि हाल ही में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी 74th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच जो उन्होंने देश को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने महिलाओं की मैरिज की मिनिमम एज को रिकंसिडर करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है, ऐसी बात की थी। कमेटी जैसे ही अपना रिपोर्ट देगी, सेंटर द्वारा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और कोई भी उचित निर्णय लिया जाएगा। करंटली लॉ के द्वारा महिलाओं के लिए 18 इयर्स और बॉयज़ के लिए, पुरुषों के लिए 21 इयर्स मिनिमम एज है शादी के लिए। आखिर क्यों ये कमेटी सेटअप की गई और क्या है ये कमेटी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2 को एक टास्क फोर्स सेटअप की गई थी। ये टास्क फोर्स जो कि स्त्रियों की माता बनने की एज को एग्जामिन करने वाली है, जिससे देश में मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो है वो कम हो सके। और यही टास्क फोर्स एग्जामिन भी करेगी कि माता बनने की एज और मैरिज की एज में आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, जिससे कि माता और उनके आने वाले बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेप्स आदि लिए जा सके, अच्छे से उसमें सुधार किया जा सके। अब ये जो कमेटी है ये अपना रिपोर्ट 31 जुलाई को सबमिट करने वाले थे, लेकिन हालांकि कोरोना के चलते कुछ आपत्तियां आई है और ये कमेटी ने अपनी डेडलाइन मिस कर दी है। लेकिन कमेटी को थोड़े और दिनों की मोहलत दी गई है ताकि वो अच्छे से स्टडी करके, रिसर्च करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर सके। ये कमेटी जिनको हेड किया जा रहा है समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके जया जेटली द्वारा, और नीति आयोग के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड है डॉक्टर विनोद पॉल, वो भी इसमें एज अ मेंबर शामिल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अन्य कई सेक्रेटरीट्स भी इसमें शामिल है। इन टोटल 10 मेंबर्स की ये पूरी टास्क फोर्स है। टास्क फोर्स द्वारा मैरिज एज को, जो कि फिलहाल 18 इयर्स है महिलाओं के लिए, उसे बढ़ाकर 21 इयर्स करने की दिशा में प्रॉपर रिसर्च किया जा रहा है। अब लॉ को क्यों वापस चेंज करने की बात चल रही है? Why is the law being relooked at? तो अब इसके बारे में देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और माइनर का शोषण होने से बचाने के लिए कानून बनाया गया था। वो कानून का नाम है, वो एक्ट का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये दोनों कानून रचे गए थे, इसकी रचना की गई थी। इसके तहत लड़के की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल डिसाइड की गई थी। आज़ादी से पहले भी 1929 में एक कानून सेटअप कर ही दिया गया था और बाद में जाके 1954 में वो एक्ट में सुधार किया गया। तो 1929 में जो एक्ट किया गया था उसमें महिलाओं के लिए शादी की उम्र 16 इयर्स और पुरुषों के लिए शादी की उम्र 18 इयर्स रखी गई थी। उस 1929 वाले एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इस लॉ में सुधार किया गया था। अब ये जो लॉ है उसको वापस इसलिए चेंज करने की बात चल रही है क्योंकि जेंडर न्यूट्रलिटी भी आ सके, क्योंकि ये 18 और 21 वो हमारा संविधान इसको इन न्यूट्रल तरीके से जेंडर न्यूट्रलिटी के तौर पे नहीं देखता है। सो जेंडर न्यूट्रलिटी भी आए और इसके साथ अर्ली प्रेगनेंसी का जो रिस्क है महिलाओं की सेहत के लिए वो भी कम हो सके और अर्ली प्रेगनेंसी से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट दोनों ही बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ये एज को वापस से कंसीडर किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि थोड़ा और डिटेल में कि
जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उनके द्वारा भी अपनी बजट की स्पीच के दौरान ये डिक्लेयर किया गया था कि महिलाओं की ये जो शादी की एज है उसे रिकंसिडर करने के लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक टास्क फोर्स रचने वाले हैं और कोई डिसीजन वो लोग लेने वाले हैं, और इसी के चलते उन्होंने ये टास्क फोर्स को रचा था। अब कुछ डेटा देखते हैं कि इंडिया में बाल विवाह इतनी कॉमन है, चाइल्ड मैरिजेस आर सो कॉमन इन इंडिया, कि उस पर एक नज़र डालें तो जुलाई 2 अभी रिसेंटली 2 जुलाई को जो एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट थी, इसके मुताबिक चाइल्ड मैरिज के स्ट्रिक्ट लॉ होने के बावजूद विश्व में हर दिन 33,000 चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। और भारत के लिए हालांकि उन्होंने एक प्लस पॉइंट रखा था कि जहां की साउथ एशिया में काफ़ी चाइल्ड मैरिज की रेट ज़्यादा है, पर्टिकुलरली साउथ एरिया में, वहाँ भारत ने स्ट्रिक्ट लॉ डिसाइड किया है और भारत ने अपने लॉ को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए भारत के एफर्ट की वजह से ऑलमोस्ट 50% तक इसमें गिरावट देखी गई है। और यूनिसेफ के 2018 के जो डेटा है उसके हिसाब से हर साल 1.5 मिलियन गर्ल चाइल्ड जिसकी शादी होती है वो 18 ईयर की अंडर की एज में होती है, जिसमें इंडिया विश्व में टॉप 10 रैंक में शामिल है। सो दिस इज़ वेरी बैड फॉर इंडिया। और अब हम देखते हैं कि 15 के 9 साल की एज में भी काफ़ी लड़कियां हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का सामना करती है, और नंबर ऑफ विमेन एंड गर्ल इन इंडिया जो ऐसे अर्ली प्रेगनेंसी के चलते कॉम्प्लिकेशंस का सामना करते हुए मौत हासिल करती है, उनकी डेथ हो जाती है। और चाइल्ड बर्थ 2017 का ये जो डेटा है वो इतना हाई है कि उसमें 35,000 तक की, वो 2017 का डेटा है कि ऐसे 35,000 वुमेन की डेथ हुई है वाइल गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड। हालांकि इसमें अब थोड़ा सुधार मिला है और 15% तक गिरावट आई है। और सिर्फ मैरिज की एज बढ़ाने से ही ये नहीं चलने वाला है, इसके साथ ज़रूरत है कि और कई फैक्टर्स हैं जिस पे भी वुमेन को एम्पावरमेंट दिया जाए, वुमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, जैसे कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को एजुकेट किया जाए और उनके हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाकर उनको अवेयर किया जाए। इसके साथ ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज़, जॉब से रिलेटेड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो भी अपने आप को थोड़ा सा महसूस करे कि यस वी आर दैट मच इम्पॉर्टेंट टू दी सोसाइटी। और यस, ये सारे स्टेप्स लेने बिल्कुल ही ज़रूरी है। सो दिस इज़ द होल डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। तो मित्रों, ये टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और इस टॉपिक से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस टॉपिक से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और हमारी एकेडमी जो चैनल है हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ।